आपने सेना के जवानों को अक्सर देश की सीमा पर दुश्मनों से लोहा लेते हुए देखा होगा, यहां तक कि देश के लिए अपनी जान भी देने से पीछे नहीं हटने वाले ऐसे ही एक जवान धर्मेंद्र कुमार का कारनामा तो आपने दांतों तले उंगली चबाने को मजबूर कर देगा। जी हां, यह जवान अपने सिर से कच्चे नारियल, बेल पत्थर, ईंट इतनी आसानी से तोड़ देता है जैसे कि कोई नाजुक चीज हो। लेकिन ये क्या सब अपने शरीर को फिट रखने के लिए वर्जिश कर रहे हैं? लेकिन ये तो सर में डंबल मार रहा है। जब आप इस व्यक्ति के टैलेंट को जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। और वो टैलेंट है सिर से नारियल जैसे कठोर फल को तोड़ना। इतना ही नहीं, नारियल के साथ साथ ये सख्त बेल और ईंट को भी एक ही बार में अपने सिर से फोड़ देते हैं। ये इसलिए भी चौंकाने वाला वीडियो है क्योंकि सिर शरीर के कोमल अंगों में से एक माना जाता है, लेकिन ये इस व्यक्ति की मेहनत का नतीजा है। आइए जानते हैं इस व्यक्ति की जुबानी कि उनको ये काम करने की प्रेरणा कहां से मिली और कैसे कर पाते हैं ये इस काम को। तो धर्मेंद्र जी के कारनामों का लाइव रियलिटी टेस्ट जो था वो हमने आपको दिखाया। अब सीधे धर्मेंद्र जी के पास चलते हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। धर्मेंद्र जी, आप इस चीज़ के लिए कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं? जब मैं 13 साल का था तभी से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसका, जो कि मैं कुछ अलग कर सकूँ अपने देश के लिए। मेरा टारगेट है गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना। अभी कच्चा बेल का अभी तक तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, मेरा ही अभी 1 नंबर रैंकिंग चल रहा है वर्ल्ड में। मैं जब 13 साल का था उस समय संकट मोचन विश्वनाथ मंदिर बनारस में है, वहाँ बजरंगबली का बहुत अच्छा मंदिर है, वहाँ पर नारियल सिर से चढ़ाया जाता है। तो मैं वहाँ पर गया और फर्स्ट बार सिर से नारियल उठाया और अलग से प्रेरित, मतलब ऐसा आभास हुआ कि मैं सिर से तोड़ के इसको चढ़ाए। बजरंगबली को मैं क्यों ना सिर से तोड़ कर चढ़ाऊँ, जो नीचे पटक के पत्थर पर पटक के तोड़ा जाता है। करूँगा कि जो देख रहे हैं आप लोग, रिक्वेस्ट है कि आप लोग करने का कोशिश ये चीज़ ना करें, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिस और बहुत मेहनत और बहुत संघर्ष के बाद इस मुकाम तक मैं पहुंचा हूं कि नारियल बेल इजी तरीका से फोड़ रहा हूं। देश की सेवा करते हुए बॉर्डर पर लड़ते हुए तो आपने देश के सैनिकों को देखा होगा, लेकिन ये देश का सैनिक अपने सिर से नारियल फोड़ने की प्रतिभा की वजह से जाना जाता है। सैनिक धर्मेंद्र कुमार त्रिपुरा राइफल की 2nd बटालियन के जवान हैं और बिहार के कैमूर जिले के रामगढ़ के रहने वाले हैं। ये अपनी इस प्रतिभा को काफी समय से देश के अलग अलग राज्यों में दिखा चुके हैं। ये कई जगह बड़ी बड़ी हस्तियों के सामने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। इस दुनिया में प्रतिभा की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ इन छिपी हुई प्रतिभाओं को पहचानने की। बहरहाल कुछ भी हो, जवान धर्मेंद्र की मनसा नारियल फोड़ने को लेकर नेक है। वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। इनका कहना है कि देश ओलंपिक में लगातार पदक लाने में पिछड़ता जा रहा है। अब आपको दिखाते हैं रियल लाइफ की मोगली, बच्चों का फेवरेट किरदार मोगली, जो जंगलों में जानवरों के साथ खेलता है, कूदता है और झट से पेड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन ये मोगली कुछ अलग है। मोगली और टार्जन दोनों ही काल्पनिक फिल्मों के काल्पनिक चरित्र हैं, जिन्हें जंगल और जंगली जानवरों ने पालकर न केवल जानवरों की दुनिया में जीना सिखा दिया, बल्कि इंसान होने के बावजूद इंसानी सभ्यता से दूर कर दिया। आपने मल्टीप्लेक्स में जाकर मोगली और टार्जन नाम की कई तरह की फिल्मों का आनंद उठाया होगा, लेकिन वो किसी असल जिंदगी का हिस्सा नहीं, बल्कि काल्पनिक दुनिया का एक सत्य है। वास्तव में भी ऐसा हो सकता है, शायद ही किसी ने ये सोचा होगा। लेकिन यूपी के बहराइच जिले में एक ऐसी ही घटना सामने आई है जिसे देखकर लगता है कि जंगल जीवन पर बनी फिल्में उसी से सीख लेने के बाद बनी हैं। जी हाँ,
यहाँ एक मासूम बच्ची ने अपनी जिंदगी के 8 साल जंगल और जंगली जानवरों के बीच में गुजार दिए। मोतीपुर रेंज के घने जंगलों में गश्त लगा रही पुलिस को जब निर्वस्त्र और जानवरों की तरह चलती ये बच्ची दिखाई दी तो वे दंग रह गए। पुलिस ने जब बच्ची को लेना चाहा तो बच्ची समेत सारे जानवरों ने पुलिस पर धावा बोल दिया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने बच्ची को जानवरों के बीच से मुक्त करा लिया। बच्ची को देखने वाले लोगों के चेहरे पर कई तरह के सवाल हैं, जिनमें बच्ची के जंगल में जाने और जिंदा बचे रहने की कहानी भी अपने अंदर एक पहेली संजोए हुए है। वहीं दूसरी तरफ बच्ची का इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि बच्ची न तो इंसानों की भाषा समझ पाती है और न ही बोल पाती है। आने वाले समय में अगर इसको साइकेट्रिक स्पेशलिस्ट को अगर इसको जो है अंडर ट्रीटमेंट दी जाएगी तो इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, क्योंकि इसका डेवलपमेंट जो है ऐसे माहौल में हमें लगता हुआ है जिससे जो है ये मतलब ह्यूमन से काफ़ी दूर रही लोगों से, उसका बिहेवियर जानवरों जैसा जो है। लेकिन ये है कि अब इसको कोई मतलब प्रॉब्लम वैसी नहीं है फिजिकल, क्योंकि पहले इसका ट्रीटमेंट यहाँ पे चला था, इन्फेक्शन था, इसको काफ़ी स्किन इन्फेक्शन था, वो सब तो ठीक हो गया, अब खा भी रही है, अभी खड़े होकर चलने भी लगी है। ये है कि मेंटली नहीं। पूरे दिन में जिंदगी से जुड़े जितनी भी जरूरी चीजें हैं वो इंसानों की तरह नहीं बल्कि जानवरों की तरह ही करती है। बच्चे के माँ बाप कौन है इस बात का किसी को भी पता नहीं है। बच्चे की इस हालत ने साबित कर दिया है कि हमारी परवरिश जिस तरह के समाज में होती है, हमारा भविष्य भी वहीं से निर्धारित होता है। जिस तरह इंसानों के बीच रहकर जानवर बुद्धिमान और सभ्य हो जाते हैं, उसी तरह कोई भी इंसानी बच्चा जानवरों के बीच रहकर जानवर ही बनता है। दोपहर विशेष में इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।